हेलो यू ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि नीट जो है कैंसिल हो चुका है एंड अब री नीट होगा। एंड नाउ अभी यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि ये गलत हुआ एंड सही हुआ, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे अभी इतने टाइम तो इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए लगे कि यस अब री नीट हमें देना होगा एंड एक्चुअली वी हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, क्योंकि इस टाइम जो पेपर है लास्ट टाइम से ज़्यादा टफ आएगा। ये तो अब श्योरिटी है कि इस बार का पेपर बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि जब जब री नीट हुआ है तब तक पेपर का लेवल हाई गया है। क्योंकि अगर वो हाई जाएगा नहीं तो फिर कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड जहाँ तक सारे टीचर अभी एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं पता, बट आई थिंक एक्सपेक्टेड डेट जून की लास्ट तक ही होगी। तो उससे पहले जिसका और कई सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे CUET एंड ये सारे अदर कोर्सेज़ के एग्ज़ाम है ना, दैट्स वाई लेट होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे मेरा क्या अप्रोच रहेगा, ये मैं आप सबको बताऊँ। मेरा अप्रोच रहेगा कि पहले मैं बायो को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करूँ एंड जितने हो सके फिर से मॉक टेस्ट को इस बार मैं इतना प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। मोस्टली मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दे रही हूँ। मॉक टेस्ट में यही मैंने बस स्टार्टिंग में तो मॉक टेस्ट नहीं, पहले रिवीजन अच्छे से होगा फिर मॉक टेस्ट करूँगी मैं। यानी कम से कम 5-6 दिन तो मुझे रिवीजन करने में लगेंगे। इतने दिन से मैं ये सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, मुझे भी कुछ भी याद नहीं था। सो वो सारी चीज़ें तो मैं भूल गई थी। तो नाउ फिर से अब तैयारी करने के लिए, यानी फिर से स्टार्ट करने के लिए जिसका जिसका कुछ भी चीज़ें पीछे लैग नहीं कि ये अटेम्प्ट में अगर मैंने ये किया होता, तो प्लीज़ अब इस बार ये सेकंड चांस है तो आप सब भी कर सकते हो, अब मैं भी कर सकती हूँ। तो इसमें कोई उदास होने की बात नहीं है या सैड होने की बात नहीं है। हाँ, पर जो इस बार जिसका क्लियर हो जाता है, जिसके बहुत सारे ड्रॉप थे, उसका मेंटल ड्रामा तो वही होगा। येस ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी तो ड्रॉप रही हूँ। तो तो अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद मैं अपना प्लान बताती हूँ। तो मेरा पहले, जैसा कि मैंने बोला, अभी मेरा बायो तो था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे जाऊँगी एंड देन फिज़िक्स पे मैं मोस्टली PYQ करूँगी। एंड फिज़िक्स में मैं मोस्टली PYQ करूँगी एम, क्योंकि पेपर का लेवल कितना भी टफ आ जाए, जैसे कि हमारे सर ने कहा कि 30 या 20-25 क्वेश्चन तो इजी करने लायक होंगे। तो वो सब मैं तभी कर पाऊँगी जब मुझे PYQ एकदम अच्छे से आया होगा, मैं समझ सकूँ। तो वो सारी चीज़ें तो कर लूँगी। एटलीस्ट इस बार इतना करना है कि PYQs क्वेश्चन आए या कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जो चीज़ रिपीट हुई है तो वो चीज़ हो जाए मुझसे, ऐसा ना हो कि वो चीज़ ना हो। तो इतना ना सोचते हुए मुझे उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए एंड आप सबको भी करनी चाहिए। तो फिर से हसल शुरू करते हैं एंड आई थिंक कि मुझे अब मैं डेली ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की, मैंने पहले सोचा है कि डेली ब्लॉगिंग ये सारी चीज़ें तो इस समय बंद कर दूँ, कि ये सेकेंड टाइम है। एंड फर्स्ट टाइम की बात अलग थी कि मुझे करना था एंड सेकेंड टाइम को मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। बट आई थिंक अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, क्योंकि मुझे एट द एंड लास्ट है अपने टास्क जितने किए हैं बस वो चीज़ें बतानी है। तो जैसा भी होगा मैं आप सबको बता दूँगी एंड आप सब भी बता दो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सारा पोर्सन। आई नो कि स्टडी पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट मैं एक ऐसी पर्सन हूँ ना जिसे कुछ अलग टास्क भी साथ में करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ने वाली नहीं हूँ कि ऐसे 24 घंटा में बस, या 16-16 18 घंटा क्या मैं पढ़ रही हूँ। मुझे बात करने को और अपनी चीज़ें बताने को कोई ना कोई चाहिए। तो थ्रू दिस मैं आप सबसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। थैंक यू सो मच अभी तक आप सब लोग जो कनेक्टेड हो। एंड रही बात और सारी चीज़ें की, तो वो सब आती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपनी एग्जैक्ट चीज़ें बताऊँगी सबको। एंड प्लानर आई थिंक 1 महीना तो होगा हमारे पास, तो उस चीज़ के लिए प्लान करते हैं। आई थिंक मोस्टली क्वेश्चन ही करने चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन। तो मैंने 2-3 ये देखो ह्यूमन वेलफेयर का मैंने सबसे ईजी चैप्टर स्टार्ट किया इस वजह से, क्योंकि रीज़न ये था कि मैं अपना मोमेंटम वापस लाना चाहती हूँ। तो उसकी वजह से मैंने पहले माइक्रोब चैप्टर किया, उसमें भी मेरा कई सारी चीज़ें गलत हो गई। तो मैंने माइक्रोब को अच्छे से किया एंड उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बहुत छोटे छोटे चैप्टर। पहले इकोसिस्टम तो कुछ है ही नहीं, उसमें एक काम करूँगी, रिवाइज़ करूँगी और जो गलत क्वेश्चन है उसको बस पढ़ लूँगी। मैंने जो मिस्टेक मैंने बनाई थी मिस्टेक बुक उसको पढ़ लूँगी एंड छोटे छोटे क्वेश्चन और बुक्स को पहले उठाऊँगी एंड देन अब मैं फिज़िक्स भी करने जा रही हूँ। आज जैसा कि सीरीज़ चल रही है तो उसके हिसाब से वो वाला प्लानर मैं फॉलो करूँगी एक नहीं, उसको मैं अभी आपको सेकेंड वीडियो में बताती हूँ। ये केवल एक अपडेट वीडियो था व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। एंड आप सभी बता दो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।